वंदना वंदना मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना मुझको तारो प्रभु तारे जो वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शास्त्रपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वीरत श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पाठ पर शोभायमान आगम रसिका महासाध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब आदरणीय महासाध्वी वृंद, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदेव से भाग्यदेव से आप सबको संतों का समागम और वितरक वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् समवायन सूत्र 32वां समवाय 32 योग संग्रह। 32 ऐसी बातें जो आत्मा के भटकाव को मिटा करके आत्मा को उसके लक्ष्य के साथ जोड़ने में समर्थ है। तो उन 32 बातों में 20वां पॉइंट संवर। संवर नव तत्वों में संवर तत्व भी आता है और यहाँ 32 योग संग्रहों में भगवान ने 20वां समवाय 20वां योग संवर को बताया। जब तक व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट रहेगा, बाह्य दुनिया की ओर ध्यान रहेगा, तो वह व्यक्ति खुद से रूबरू नहीं हो पाएगा। किसी ने लिखा था कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को फ़ोन करता है तो हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना मिले, मगर जब कभी अपने ही नंबर से खुद को कॉल करता है तो एंगेज ही आता है। विचार करना है कि आत्मा दूसरों के लिए एंगेज हो चुका है और अपने से डिस्कनेक्ट हो चुका है, और बाहर से हटाना और खुद के साथ जोड़ना, ये संवर का प्रयोजन है। डिटैचमेंट विद द वर्ल्ड इज द अटैचमेंट विद द लॉर्ड। डिटैचमेंट विद द वर्ल्ड इज द अटैचमेंट विद द लॉर्ड। भगवान के साथ, अपनी भगवत्ता के साथ, अपने आत्म स्वरूप के साथ जुड़ना है तो तुम्हें दुनिया से अलग होना ही पड़ेगा। और उससे अलग होने का नाम ही क्या है कि जो इनकमिंग हो रही थी उनके साथ मिलने से, उस इनकमिंग को तुमने पूरी तरह से रोक दिया। संवर को हम और एक अर्थ में समझ सकते हैं, जैसे कश्ती है, कश्ती पानी में ही चलती है। कश्ती कहाँ चलती है? पानी में ही चलती है। मगर उस कश्ती में यदि कोई छिद्र हो जाता है तो पानी उस नौका के अंदर आने लग जाता है। समझाने वाले ने समझाया, अगर पानी में नौका है तो चलेगी खूब, मगर अगर नौका में पानी है तो जाएगी डूब। तो नौका में पानी आने का मतलब आश्रव
और आने वाले मार्ग को बंद कर देना, सील कर देना, उसका नाम है संवर। तो भगवान ने कहा कि जीवन रूपी संयम रूपी नौका में तुम बैठे हो, ये संयम ही तुम्हें कहाँ लेकर जाने वाला है, इस दुख के सागर से पार लेकर जाने वाला है। मगर यदि वहाँ पर ये 20 बातें, यदि 20 ऐसे स्थान तुमने ध्यान नहीं दिया और छिद्र होने लग पड़े, तो धीरे धीरे तुम्हारी नौका संसार के मझधार में ही डूब जाएगी। तुम कभी भी इन दुखों के, जन्म और मरण के, संयोग और वियोग के इन कष्टों से कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। तो वो 20 बातें, कल तक हमने 5 पॉइंट सुने थे। सम्यक्त संवर, सम्यक्त संवर, दूसरा व्रत संवर, तीसरा अप्रमाद संवर, चौथा अकषाय संवर और पांचवा धर्म योग या अयोग संवर। अब इसके बाद समझना है, जहाँ जहाँ पंचर हो जाती है गाड़ी, तो वहाँ वहाँ स्पीड, वो गाड़ी भी थोड़ा, उसका संतुलन भी बिगड़ जाता है, उसकी स्पीड भी कम हो जाती है। इसी प्रकार यदि पता चल गया है पंचर है, पता चल गया कि कुछ हुआ है, तो उसकी रिकवरी करना ही क्या है, संवर। अब उसकी रिकवरी के लिए हमें ध्यान देना होगा कि किन बातों से नौका में पानी आता है और कौन सी बातें उन छिद्रों को बंद करने के लिए समर्थ हो पाती है। तो अगले 5 पॉइंट है, 5 महाव्रत की आराधना करना। किसकी आराधना? महाव्रत। महा का मतलब जो महान है, जो बड़े हैं, जहाँ पर उत्सर्ग विधि का ही प्रायोरिटी के साथ पालन करना है। मगर अपवाद विधि का जब कभी आएगा तो याद रखना है, भले दोष किसी भी स्थिति में हो, दोष तो क्या है, दोष तो दोष ही रहेगा। अर्थात जो जिन कल्पियों की साधना है वो तो सर्वोच्च साधना है और वो बड़ी ही स्वच्छ और निर्मल साधना है। मगर सब लोग जिन कल्पियों की साधना नहीं कर सकते, तो वो कौन सी साधना करते हैं? स्थविर कल्पी। कौन सी साधना? स्थविर कल्पी। और स्थविर कल्पी की साधना में जब कभी कोई आपवादिक घटना, कोई एमरजेंसी, कोई ऐसा कष्ट आ जाता है, तो यदि वो किन्हीं स्थानों में अपवाद का सेवन करते भी हैं, तो उसकी शुद्धि दोबारा से कर लेते। तो यहाँ समझना है, 5 महाव्रत, एक महाव्रत की आराधना तो वो करते हैं जो जिन कल्प की साधना करने वाले, और एक कौन से सेक्शन वाले हैं? एक सेक्शन ऐसा है जहाँ स्थविर कल्पी की साधना होगी। अब दोनों ने अपनी अपनी एबिलिटी, अपनी अपनी एफिशिएंसी, अपने अपने बल पराक्रम के अकॉर्डिंगली ही वो रास्ता चूज किया है। अब ध्यान देना है, महाव्रत का सिंपल तो मीनिंग है जहाँ पर कोई किसी भी तरह का अपवाद सेवन ना हो, जहाँ पर वो व्रत कैसा देश हो, काल हो, तुम्हें वैसे ही फॉलो करने हो। मगर जब स्थविर कल्प की साधना की बात आएगी, कल्प का मतलब है मर्यादा। कल्प का मतलब क्या है? मर्यादा। और स्थविर कल्प का मतलब वो मर्यादा जिसमें उत्सर्ग के मार्ग पर तो चलना ही चलना है, मगर कभी ऐसी स्थिति हो तो अपवाद का सेवन वो कर सकता है, करने के बाद उस दोष की शुद्धि करके पुनः निर्मल हो सकता है। मगर जिन कल्प की साधना में जिन राग देश के विजेता जो तीर्थंकर भगवान है, जैसी उनकी साधना की मर्यादा है, टोटल वैसी ही साधना करने का अभ्यास करना, तो वो तो होगी जिन कल्पी। अब विचार करना है, महाव्रत, बड़े व्रत। बड़े व्रत मतलब श्रावक व्रत ग्रहण करता है उसे अणुव्रत कहा जाता है। वहाँ पर जितने अंशों में वो दोष की इनकमिंग को रोक पा रहा है, उतना तो उसे फायदा हो रहा है। मगर जितने अंशों में दोष आ रहे हैं, कुछ इधर से कुछ इधर से आएंगे, तो डिस्टर्ब तो करेंगे ही करेंगे। तो भगवान ने कहा कि टोटल जो संवर की स्थिति है वो कहाँ घटित होगी? जब महाव्रत अंगीकार किए जाएंगे। क्या अंगीकार किए जाएंगे? तो पहला महाव्रत कौन सा? अहिंसा महाव्रत।
अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस। किसी भी प्राणी को एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक, पृथ्वी काय से लेकर के त्रस काय तक, प्रत्येक जीव के प्रति जिसमें मैत्री का भाव है, जिसमें करुणा का भाव है, जिसमें समता का भाव है कि सभी जीव जीना चाहते, मैं सबको अभय दान दूँ। अब उस लेवल पे जो मन से भी हिंसा नहीं करे, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाए, मन के वाइब्रेशंस भी ऐसी कलुषित, ऐसी मैली, ऐसी पल्यूटेड नहीं वो सेंड करे कि उसका ये हो जाए, उसका ये हो जाए। मन से भी अहिंसक, मन से भी कैसा अहिंसक है। वाणी से भी कभी ऐसा कठोर, तीखा, रूखा, जो किसी के हृदय को आहत करने वाला है, किसी के गुप्त बात को प्रकट करके उसको सुसाइडल बनाने वाला है, ऐसा शब्द भी नहीं बोलने वाला। वचन से भी जो अहिंसक है, वचन से भी कैसा है, अहिंसक है। फिर तीसरा नंबर आता है काया का, जिसकी प्रवृत्तियां अक्सर हमें दिख जाती हैं कि उसने ये संघटना कर दिया, उसने ये दोष लगा दिया, मगर ये तीसरा पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट कौन सा, मन से भी अहिंसक रहना है, वाणी से भी अहिंसक रहना है, और काया की हर प्रवृत्ति में यत्न रखते हुए, क्योंकि प्रवृत्ति करने का प्रभु ने निषेध नहीं किया है, क्योंकि शरीर है, शरीर की आवश्यकताएं हैं, तो प्रवृत्ति एक्शन में तो आना ही पड़ेगा, मगर वो प्रवृत्ति इस तरीके से हो कि विदाउट हार्मिंग एनीवन, बिना किसी को कष्ट पहुंचाए। तुम निर्दोष मार्ग पर चलते हुए अपनी साधना करोगे तो भगवान कहते हैं जयं चरे जयं चिट्ठे जयं मासे जयं सहे जयं भुंजंतो भासंतो पावकम्मं न बंधे। यत्न से, विवेक से, ध्यान से, खुद का भी ध्यान, औरों का भी ध्यान, इस भावना से, इंटेंशन से, इस दृष्टिकोण, नज़रिए, विवेक के साथ चला जाएगा तो तुम सच्चे अर्थों में अहिंसक हो जाओगे। और 10 प्रकार के बल प्राण आते हैं। 10 प्रकार के क्या आते हैं, बल प्राण आते हैं। तो उन 10 प्रकार के बल प्राणों का किसी एक का भी घात करने से, नुकसान पहुंचाने से, वो प्राणातिपात की कैटेगरी में आ जाता है। किस में आ जाता है, प्राणातिपात, प्राणों का अतिपात करना, उन्हें नष्ट करना, उसे पीड़ा पहुंचाना। क्योंकि आत्मा तो इमॉर्टल है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा मरण धर्मा नहीं है। आत्मा पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। कोई कह सकता है जब आत्मा शाश्वती है तो किसी को मारने से आत्मा तो मरी नहीं, तो वहाँ पर क्या डेफिनेशन दी कि प्राणों का अतिपात करना मीन्स उसके जो बल प्राण है, श्रोत्र बल प्राण, चक्षुरेंद्रिय बल प्राण, घ्राण इंद्रिय बल प्राण, रस इंद्रिय बल प्राण, स्पर्श इंद्रिय बल प्राण, मन बल प्राण, वचन बल प्राण, काया बल प्राण, श्वासोश्वास बल प्राण और आयुष्य कर्म बल प्राण। अब इनमें से किसी एक को भी तुम तकलीफ पहुंचाते हो, बड़ी ही डेप्थ वाली फिलॉसफी है जैनिज्म की, तो वहाँ पर तो इवन पॉल्यूशन करना भी वायलेंस में आ जाता है, क्योंकि उससे तुम किसी के घ्राण इंद्रियों को, किसी के लंग्स को इफ़ेक्ट कर, बहुत ज़्यादा साउंड नॉइस पॉल्यूशन है तो कानों को इफ़ेक्ट भी हो सकता है। अब विचार करना है कितनी डेप्थ में है। रस इंद्रिय का भी कितनी सारी पॉइंट्स है कि तुम कुछ भी करो मगर उसमें ये विवेक हो कि मेरी क्रियाओं से किसी को भी नुकसान ना हो। तो पहला पॉइंट अहिंसा महाव्रत। दूसरा है सत्य महाव्रत। कौन सा महाव्रत? भगवान कहते हैं कि दुनिया में यदि कोई भगवान तुम्हें बना सकता है तो मैं नहीं बना सकता, मगर कौन बना सकता है? यह अहिंसा तुम्हें भगवान बना सकती, यह सत्य तुम्हें भगवान बना सकता है, यह अस्तेय तुम्हें भगवान बना सकता है, यह ब्रह्मचर्य की साधना तुम्हें भगवान बना सकती, यह संतोष वृत्ति, अनासक्ति, अपरिग्रह की भावना तुम्हें भगवान बना सकती। मैं तो जस्ट तुम्हें रेमेडी दे सकता हूँ, मेथड दे सकता हूँ, उपाय दे सकता हूँ, तरीका बता सकता हूँ, मगर उसको करना किसे होगा? करना स्वयं आत्मा को। तो सत्य का मतलब जो प्रत्येक प्राणी के हित के लिए हो उसे सत्य बोलते।
सदभ्यो हितम इति सत्यम, जिससे किसी भी सत्ता में रहने वाले, एग्जिस्ट करने वाले प्राणी का अहित नहीं होता, उसे क्या बोला? सत्य। तो भगवान कहते हैं जो सत्य ही बोलता है, मगर यदि नहीं बोलने वाला है तो चुप रहता है। सावध्यकारी सत्य भी नहीं बोलता है, मरमकारी सत्य नहीं बोलता है, निश्चयकारी सत्य नहीं बोलता है। अर्थात इन बातों का ध्यान रखते हुए जो सत्य भी बोला जाए, वरना मौन रखा जाए, तो वो भी किस में आता है? संवर में। किस में आता है? क्योंकि हिंसा की प्रवृत्तियों से भी क्या आने वाला है? कर्म का आश्रय, कर्म का पानी, कर्म की इनकमिंग होने वाली। और झूठ बोलने से, आहत करने वाला सत्य बोलने से भी क्या होने वाला है? कर्मों का आश्रय आने वाला है। अब सपोज कोई बोले मैं तो बस जी सत्य ही बोलता हूँ, तो किसी ने अपने घर में जो उनकी भाभी थी, एक आंख उसकी मिसिंग थी, तो वो उसको बुलाता, कानी भाभी पानी लाओ। अब उसका हृदय क्या हो जाता है? आहत हो जाता। अब दूसरे वाला देवर आता तो वो बोलता, रानी भाभी पानी पिलाओ, गर्मी का टाइम है। बोलती मैं आपके लिए तो बादाम का शरबत लेकर के आती। सत्य तो हो मगर कला पूर्ण हो, सत्य तो हो मगर आहत करने वाला ना हो। तो भगवान ने क्या बोला? ऐसा सत्य भी नहीं बोलना जो सामने वाले को तुम्हारा वैरी बना दे। ऐसे स्थान पे तुम क्या हो जाओ? मौन। वरना बोलना है तो सलीके से बोला जाए, वो व्यवहार भाषा में आ जाएगा, वो असत्य में नहीं आएगा। अब अगला पॉइंट चले। जो आत्मा चोरी की आदत से दूसरे की चीज़ें चुराना, उठाना, ये अभ्यास उसका ज़्यादा है, तो ऐसे टाइम में उसे क्या सोचना होगा? यदि मेरी कोई व्यक्ति वस्तु चुराता, उठाता है, तो मुझे कितनी पीड़ा होती। तो भगवान ने क्या बोला कि बिना आज्ञा के, इवन एक तिनका भी उठाना है ना साधु ने, तो बिना आज्ञा के उसको स्थानक में आना है तो किसकी आज्ञा लेते हैं? कोई ना कोई शय्यात्र बने। भले आजकल वो परंपराएं शय्यात्र वाली तो बस एक फॉर्मेलिटी वाली ज़्यादा होने लग पड़ी, मगर फिर भी वहाँ पर क्या लक्ष्य क्या था प्रभु का? कि तुम उस स्थान को अपना नहीं मानो, उस स्थान को नहीं, क्या नहीं मानो? अपना नहीं मानो। और दूसरी बात, जो शय्यात्र तुम्हें रहने के लिए इतना बड़ा स्थान दे रहा है, उसके ऊपर अतिरिक्त बोझ मत डालो। उसके ऊपर क्या ना करो? अतिरिक्त बोझ मत डालो कि तुम वहीं से गोचरी भी ले रहे हो, पानी भी ले रहे हो, हर चीज़ वहाँ से ले रहे हो। अर्थात पुराने टाइम में चले जाएं तो साधु की मर्यादाएं इतनी सॉलिड, इतनी खरी थी। क्यों थी? क्योंकि उस टाइम हर व्यक्ति को नहीं पता था कि क्या चर्या होनी चाहिए, क्या चर्या होती है। तो यदि वो उनसे सब कुछ लेता रहे, सपोज करो ना आपके घर में कोई रुका और उस दिन 200 लोग भी आ गए, 10 साधु सती भी है, गोचरी भी नीचे से ले ली सारे, तो व्यक्ति भी सोच में पड़ जाता है, भाई नेक्स्ट टाइम संतों को मैंने रुकवाना। और सपोज करो कि किसी रास्ते में, गांव में एक ही घर है बेचारे का, तो ऐसे टाइम में वो रूल बन जाता है कि तुम्हें यदि स्थान पे रुकना है, पहला पॉइंट वो आज्ञा लेकर के रुकना, बिना आज्ञा के वहाँ की चीज़ नहीं लेना, और शय्यात्र पिंड का त्याग रखना। अब ये बातें देखा जाए बड़ी प्रैक्टिकल बातें होती थी। आज आप कह सकते हैं नहीं महाराज आजकल तो भक्ति भाव इतना है, तो व्यक्ति कहता है महाराज चाहे 500 बंदा आ जाए तो आपको चिंता करने की ज़रूरत। और कई बार जब गांव में रुकते हैं तो वहाँ लोगों की भावना ऐसी होती है, वो बोलते हैं हमारे घर रुके हैं ना, हम किसी के घर नहीं जाने देंगे। कहाँ रुके हैं? आप हमारे घर रुके हैं, हम दूसरे घर आपको जाने नहीं दें। मगर जब उनको समझाया जाता है भाई हमारी यह मर्यादाएं रहती हैं, तो इसके कारण तो हमें जाना ही पड़ेगा दूसरे अन्य घरों से गोचरी। तो खैर अदत्तादान स्थानक में भी कोई चीज़ पड़ी है तो साधु अपने आप तो उसको उठाता, आज्ञा लेगा कि क्या यहाँ की हर चीज़ यदि हमें वापरनी पड़े, कोई चीज़ इसमें से ले सकते हैं। और देखना होगा कि उस अदत्तादान के त्याग से, अदत्त आदान, दत्त का मतलब दिया हुआ, अदत्त का मतलब नहीं दिया हुआ। जो दिया गया नहीं, जो उसका मालिक है उसके द्वारा दिया गया हुआ नहीं है, उसका आदान मीन्स उसे ग्रहण करना, वो क्या है? चोरी।
मगर अदत्ता दान का त्याग करना अर्थात चोरी नहीं करना, बिना आज्ञा के किसी चीज को उठाना नहीं। और साधु की यही तो विश्वसनीयता का कारण है। सपोज करो ना कि तुम एक बहुत बड़े महंगे मकान में भी रहते हो, तुम्हारी ज्वेलरी भी बाहर सपोज पड़ी है, और गुरु महाराज वहाँ पर आए हैं और तुम्हारे रूम में बैठे हुए हैं, और उस टाइम तुम्हें कोई फ़ोन आ गया कि तुम नीचे चले गए, मगर तुम्हारे मन में ऐसा कोई खटका नहीं होता कि मेरी ज्वेलरी क्या हो जाएगी? क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है हमारे महाराज का तो आजीवन क्या रहता है? अदत्ता दान का त्याग रहता है। तो वो त्याग तुम्हें कितना विश्वसनीय लेवल तक, कितना क्रेडिबिलिटी तुम्हें दे देता है। और जो दोष चोरी के त्याग के अभाव में आ सकते हैं, उन दोषों का यदि इनकमिंग रोकना है तो उसका कारण कौन बनेगा? चोरी का त्याग, चोरी का त्याग। अब अगला पॉइंट है अब्रह्म का त्याग। किसका त्याग? अब्रह्म का त्याग। क्योंकि शारीरिक चंचलता, मानसिक चंचलता, हिंसा की प्रवृत्ति, ये सारी चीज़ें अब्रह्म के सेवन में आ जाती। मगर जब जिस आत्मा ने शील व्रत को अंगीकार किया, पहला स्टार्ट पॉइंट कहाँ से किया? स्वदार संतोष, स्वपति संतोष। क्योंकि ये अभ्यास के एरियाज है जहाँ पर रह कर के, जिसको बोलते हैं ना, होमवर्क किया जाता है। मगर अगला लक्ष्य क्या है कि मैं सब कुछ छोड़ सकूं, मैं सभी तरह की इन डिस्ट्रैक्शन से मुक्त हो सकूं। क्योंकि यहाँ रह कर के इन भोगों में कितना भी मैं आनंद मनाऊं, मगर इससे पुण्य क्षीण होगा, शक्ति का ह्रास होगा और आत्मा की स्पिरिचुअल ग्रोथ में रुकावट पड़ेगी। तो वह आत्माएं क्या करती हैं? इनकी विशेष साधनाएं करती हैं। तो अब्रह्म का त्याग करने से ब्रह्म का इस तरीके का उसने सील लगाई है कि अब सामने 100 निमित्त भी उपस्थित होते हैं तो उसे होता है कि मेरे तो काम का इसमें से कुछ भी नहीं है, वो अपनी साधना में मस्त रहता है। तो अगला पॉइंट है अपरिग्रह का त्याग। अपरिग्रह का त्याग किया तो क्या होने लगा? सपोज तुमने नियम ले रखा है कि मुझे 5 सूट से ज़्यादा सूट नहीं लेने, तो क्या होने लग जाता है? कोई व्यक्ति आता है, कहता है मैं तो बाहर से तुम्हारे लिए स्पेशल ये 25,000 का शॉल लेकर के आया हूँ, मगर तुम उस टाइम क्या बोलते? मेरा तो भाई, मेरा तो त्याग है। वो बोलता नहीं किसी और को रखवा दो, जब त्याग खुलेगा तब ले लेना। वो बोलता नहीं नहीं, मेरे को ऐसे रास्ते निकालने नहीं। अब उससे क्या हुआ? उसकी अनासक्ति बढ़ी, अदरवाइज उसकी आसक्ति बढ़ती। क्योंकि जब संग्रह बढ़ेगा तो संग्रह के प्रति आसक्ति का बढ़ना भी स्वाभाविक हो जाता है। क्यों? क्योंकि इतनी संभाल तो होती नहीं, मगर दिया भी नहीं जाता किसी को। जब दिया नहीं जाता मीन्स उसकी आसक्ति बढ़ रही है। इसलिए भगवान ने क्या बोला कि ना तो अपने नाम की कोई प्रॉपर्टी रखे और ना ही किसी प्रॉपर्टी के ऊपर अपनी अथॉरिटी रखे। और इवन जिन क्षेत्रों पे कोई साधु महाराज ये भी सोचकर बैठे हैं मेरा क्षेत्र हो गया, वो भी परिग्रह है। वो भी किस में है? परिग्रह में। अर्थात अपरिग्रह का मतलब अनासक्ति। अनासक्ति का मतलब जब तुम्हारा एक घर अपना नहीं बनाया तुमने, उस घर को भी छोड़ दिया, तो दुनिया के भी घर तुम्हारे बनने वाले नहीं। अर्थात उस आसक्ति के कारण जो जो नए नए दोषों की इनकमिंग हो सकती थी, उन समस्त दोषों की इनकमिंग को रोकने वाली कौन सी वृत्ति, कौन सा भाव है? वह है अपरिग्रह। वह कौन है? अपरिग्रह। अब आगे चले, आगे है 5 इंद्रियों को कंट्रोल में करना। 5 इंद्रियां, श्रोत्र इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय। अब कानों का काम है सुनना। सुनना तो कुछ भी सुनना हो सकता है, मगर यहाँ पर हम यह ध्यान रख सकते हैं कि जो सुनने से मेरा चित्त, मेरा मन विकृत हो जाए। विकृत हो जाए मतलब सही सोचने की जगह पर गलत सोचने लग जाए, ऐसा सोचना, ऐसी संगति में बैठना अवॉइड करना चाहिए। और जब तुम उस संगति से उठ जाओगे तो उसी का नाम क्या हो जाएगा? विविक्त शयनासन।
उसी का नाम क्या हो जाएगा? विविक्त शयनासन। अर्थात तुम अपना शैया संस्तारक, अपना उठना बैठना ऐसे लोगों से दूर रखते हो जिस निमित्त से तुम्हारी चंचलता में वृद्धि होती। पहला पॉइंट तो यह है कि तुम ऐसी चीज़ें सुनो ही नहीं, मगर सारा दिन उंगलियां डाल करके, सारा दिन बाकियों से अलग बैठ करके भी तो गुजारा नहीं ना होता। तो ऐसे टाइम में क्या करें? यदि कुछ सुना भी है तो उसमें से देखे इसमें से कौन कितना अपनाने वाला है। नहीं अपनाने वाला, व्यर्थ का है, तो उसको वहीं छोड़ दे। उसको अंदर घर में आत्मा में लेकर आने की ज़रूरत नहीं। ना उसके प्रति राग करे, राग आ रहा है उसको रोकना। उसका नाम क्या हुआ? श्रोत्र इंद्रिय संवर। उसका नाम क्या हुआ? सुनने के बाद किसी के प्रति घृणा, नफरत आ रही, उस टाइम खुद को रोकना। नहीं, ऐसा मेरे को सोचना नहीं, इससे मेरे संस्कार मलिन होंगे, इससे मेरी आत्मा दूषित होगी। उसका क्या जाएगा, वो तो जैसा है वैसा है। पता नहीं उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन मुझे ठीक मिल रही है या नहीं मिल रही, उसका कर्म वो जाने। मगर सुनने के बाद उसके प्रति भी द्वेष नहीं रखना। क्या नहीं रखना? द्वेष आता है जब कुछ प्रतिकूल होता है। तेरे बारे में वो तो ऐसा बोल रहा था, सोचते हैं मेरे सामने तो बड़ा भगत बनता है, मेरे बारे मेरी पीठ पीछे गलत बोल। तो वहाँ पर मन को ये समझाए कि प्रभु ने कहा संवर मुक्ति का रास्ता है। वो आश्रव कर रहा है, उसका कर्म जाने, मगर मुझे क्या करना है? संवर। अब अगला पॉइंट है आंखों का संवर। किसका संवर? अब सारे के सारे गंधारी की तरह आंखों पे पट्टी बांध के तो नहीं ना गुजारा कर सकते कि भाई कुछ देखेंगे नहीं हम तो वहाँ यह विचार करना है। पहला पॉइंट, ऐसी चीज़ें नहीं देखे जिसे देखने के बाद मन तुम्हारा अनस्टेबल होने लग जाए। और यदि कुछ ऐसा दृश्य सामने आ जाए तो तुम्हें खुद को स्टेबल रखने की कला आनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें पुद्गल की माया है। किसकी माया है? गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनो मेरा सतगुरु बन। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी। तो आँखों को कंट्रोल करना, जब मेडिटेशन करते हैं ना, अक्सर पद्धतियाँ हैं, अलग अलग है मेडिटेशन करने की। किसी में आंखें खोल के मेडिटेट करवाया जाता है और कहीं कहीं पे मोस्टली क्या बोला जाता है, आंखें बंद, मन सहज। अब आंखें बंद का मतलब क्यों? जितना देखोगे उतना सोचोगे, जितना देखोगे उतना सोचोगे। अच्छा ये वो है, ये ऐसा है, ये ऐसा क्यों है, ये क्या है। मगर आंखें बंद कर ली मतलब आंखों का संवरण कर लिया, आंखों का संवर कर लिया। किसका संवर कर लिया? आंखों का। यहाँ देखना है, सिर्फ शास्त्र देखा, नीचे की ओर देखा, किसी की और आई कांटेक्ट करके बात ही नहीं करनी।
अब ये वाला संवर क्या देगा? ये संवर क्या देगा? तुम्हारी आँखों को कंट्रोल में रहने की वो ताकत प्रदान करे कि तुम खुद को धीरे 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 स्टेबिलिटी की ओर अग्रसर कर पाओगे। और दूसरा पॉइंट है, यदि तुम सोचो कि ऐसे तो देखे बिना को गुजारा नहीं है, तो देखने के बाद भी खुद को, जो चीज़ पराई है उसे पराई ही काउंट करो, कि जो पर भाव है वो कभी मेरा बनने वाला नहीं है। इसलिए कुछ अच्छा भी है उसके प्रति भी राग नहीं, कुछ बुरा भी देखा है तो उसके प्रति भी कोई द्वेष नहीं। एक पुराना भजन आता था, ओ बंदे रसता वेख के चल, तेनो भाग से मिलिया अखियाँ ने, ओ बंदे रसता वेख के चल, तेनो भाग से मिलिया, तो था ठोकरा खांदा दस अखियाँ का सुनो रखिया ने, तो था ठोकरा खांदा दस अखियाँ का सुनो, हो एक अख अनमोल मुल दे, एक अख गलियां विच रुल दे, एक अख अनमोल मुल दे, एक अख गलियां विच रुल दे, एक अख मोते संग तुल दे, एक अख ते बैंदिया मक्खियाँ ने, ओ बंदे रसता वेख के चल, तेनो भाग से मिलिया अखियाँ ने। आँखों का आँखों का संवरण मीन्स यदि कुछ ऐसा देखोगे नहीं तो मन भी तुम्हारा दूषित नहीं हो। और यदि पूर्व के मेमोरी में संस्कार ऐसे ऐसे देख देख करके अर्जित कर रखे हैं, अर्न कर रखे, उदय में आएंगे, मगर उसको जानो देखो छोड़ दो, जानो देखो छोड़ दो, धीरे धीरे स्टेबिलिटी बढ़ने लग जाएगी। तो वो कौन सा संवर है? चक्षु इंद्रिय संवर। फिर है घ्राण इंद्रिय संवर। अब वो नोज के ऊपर क्लिप लगा करके तो सारा दिन नहीं गुजारा जा सकता, स्मेल तो जैसी है वैसी आएगी, मगर हाँ अनुकूलता और जहाँ पे क्रुएलिटी बहुत ज़्यादा है उस तरीके से मिलने वाले, अपने शौक़ को पूरा करने वाले ऐसे डिओड्रेंट से, ऐसी फ्रेग्रेंस वाली चीज़ें, उनका तो त्याग किया जा सकता है। और जस्ट दिखने के लिए या खुद को बढ़िया बताने के लिए हम ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स लेते चले जाएं, उनका तो त्याग हो सकता है। और नासिका पर यदि नियंत्रण है तो कहते हैं जैसे एक वो
सांप है, पकड़ा कब जाता है? एक पुराना मेथड रहता था सांप को पकड़ने का कि वो बाहर कोई खुशबूदार कोई ऐसी चीज़ रखते कि सांप धीरे धीरे बिल से बाहर आता और फिर उसको पकड़ लेते, क्योंकि मणि इत्यादि लेनी है, उसकी स्किन वगैरह उतारनी। अर्थात उस नासिका पर यदि कंट्रोल नहीं है तो वो व्यक्ति भी अंतिम परिणाम पश्चाताप को प्राप्त करता है। और चौथा पॉइंट है रसनिंद्रिय। रसनिंद्रिय पे कंट्रोल, खाने पे यदि विवेक है तो बहुत से पापों से भी बच जाओगे। खाने पर यदि विवेक है तो सेहत को भी तुम अच्छा रख पाओगे। अभक्ष्य पदार्थों से बचना और अपनी मर्यादा का पालन करना, ये दोनों बातें एक साथ चलती है। अर्थात अभक्ष्य पदार्थों का त्याग कौन कर पाएगा? जो अपनी मर्यादा में रहना जानता है, जो स्वाद का गुलाम नहीं। और स्वाद के लिए एक हंसी की बात आती है कि एक जगह राजस्थान की घटना है, बहुत पुरानी, किसी बुक में पढ़ा था। तो शाम का वक्त था और उधर दाल बाटी चूरमा बहुत चलता है और घी भी पूरा कटोरी भर के ऊपर डाला जाता है। और शाम का टाइम था और उसकी घरवाली ने अच्छे से दाल बाटी भी खा लिया, ऊपर दूध भी पी लिया केसर बादाम वाला। अब शाम होने लगी, पुराना टाइम था तो शौचालय घर में नहीं होते थे। शौचालय कहाँ नहीं होते थे, बाहर ही जाना पड़ता था। अब रात 10-11 बजे एकदम पेट में गड़गड़ होने लग पड़ी, क्योंकि खा लिया था स्वाद के कारण ज़्यादा और कुछ ध्यान नहीं दिया। अब रात के टाइम किसको उठाए, तो सोचा कोई बात नहीं, चली जाती हूँ। वो चल पड़ी रात को। और रास्ते में 11-11:30 बजे का टाइम, जैसे आजकल आपके यहाँ पर बस ऐसे चाकू रखते हैं, बोलते हैं कि जो है निकाल दे। अब उसके पास भी कोई ऐसा पहुँच गया, कहने लगे जो गहना तूने पहन रखा है निकाल दे। उसकी तो जान, अब ध्यान सारा कहाँ चला गया? अभी तो ध्यान कहाँ था, फ्रेश होने जाना है, अभी ध्यान कहाँ चला गया? भाई अच्छी आफत आई, क्योंकि ज्वेलरी भी बहुत सारी, गहना बहुत पहन रखा था, गले में पहन रखा था, चांदी के बड़े बड़े कड़े पैरों में पहन रखे थे। अब तो बस घबराहट भी हो रही है कि मैंने ऐसा अपथ्य, ऐसे स्वाद के चक्कर में ऐसा क्यों खाया तो तभी आज ये सारा पंगा पड़ा। अब वो से कहती है कि देखो मेरा और भी गहना है मगर घर में पड़ा है, और भी मेरे पास बहुत ज्वेलरी है घर में पड़ी है, तुम कहो तो मैं वो भी ले आऊं। और देखो मैं भी सुंदर हूँ, मेरा घर वाला तो मेरे काम का रहा नहीं, मेरा घर वाला तो 36 उसको रोग लगे हुए हैं, मुंह में तंबाकू रखे रखता है, मुझे तुम ठीक लग रहे हो, तो मुझे बस घर जा कर के वो गहनों का डब्बा उठाने दो, फिर हम चलते, मैं तो तेरे साथ जाने के लिए भी तैयार हूँ। कहने लगा मेरे को क्या और क्या चाहिए, नेकी और पूछ जल्दी जा और वो डब्बा उठा के ले आ। अब पहुँच गए घर में। अब जैसे घर में पहुँचे, अब उसने जाने से पहले पूछा अच्छा नाम बता दे, तेरा नाम क्या है? बोली मेरा नाम है समझी। मेरा नाम क्या है? समझी। अब वो अंदर चले गए और 10 मिनट हुए, आधा घंटा हुआ, घंटा होने को हुआ, उसने आवाज़ दी अरे समझी। कहने लगी हाँ समझी। क्या समझी? कि स्वाद में ज़्यादा खाओ नहीं और ऐसे अंधेरे में फिर मेरे को जाना भी ना पड़े। खाई तो मरी ना, बस ये समझी कि शाम के टाइम ज़्यादा भरपेट नहीं खाना, स्वाद के चक्कर में नहीं आना। तो मेन रसनेंद्रिय निग्रह होगा तो हर तरह की मर्यादाओं में भी तुम पहुंच पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। तो समय खूब बढ़ रहा है, अब गुरुदेव कृपा करें। ओम।